मेरे प्रियो, क्या ना चाहते हुए भी आपसे पाप बार बार हो जाते हैं? तो आज मैं आपके बीच में एक ऐसे घटना को लेकर के आया हूं। यदि आज आप इस घटना को सुन लेंगे, आपके जीवन से पाप होना बंद हो जाएगा। बड़े ध्यान सुनिएगा जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं। एक लड़का था जो बहुत ही परेशान और दुखी रहता था, बहुत ही चिंतित रहता था। वो इतना परेशान था क्योंकि उसके जीवन से बार बार ना चाहते हुए भी पाप हो जाते थे। एक दिन की बात है कि परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और परमेश्वर उसके पास आ जाते हैं और वो परमेश्वर से बात करने लगता है। अपने दिल की बातों को परमेश्वर से उसने बताया और उसने कहा कि पिता, मैं नहीं चाहते हुए भी मैं बार बार पाप कर बैठता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ इसको करने के लिए, लेकिन मैं इसको कर बैठता हूँ। परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना और उसने कहा कि इसके कारण मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। इसका समाधान क्या है, आप मुझे बताइए। परमेश्वर ने कहा कि चिंता मत करो, 1 सप्ताह के बाद तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। उसने कहा वो कैसे? परमेश्वर ने कहा कि 1 सप्ताह के बाद तुम मर जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 1 सप्ताह के बाद तुम मर जाओगे। और परमेश्वर इस बात को बोल करके वहां से उसके आंखों से ओझल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे उस लड़के ने इस बात को सुना, वो डर गया, वो भयभीत हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रार्थना में बैठ जाता है, वचन पढ़ने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, वचन पढ़ने लगता है। फिर 1 सप्ताह के बाद परमेश्वर उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या 1 सप्ताह के अंदर में तुमसे कोई पाप हुआ? उसने कहा कि नहीं प्रभु, जब से आपने मुझे बोला कि 1 सप्ताह के बाद मैं मर जाऊंगा, मैं इतना डर गया हूं, मैं इतना भयभीत हो गया हूं कि मैं उस दिन से मैं ना तो बाहर निकल रहा हूं, ना मैं कोई काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ बाइबल पढ़ रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्रियो, भय जब तक इंसान के जीवन में नहीं आएगा, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि वो बार बार पाप करता रहेगा, वो बार बार पाप करता रहेगा। भय इंसान को पाप करने से रोकता है। परमेश्वर का वचन उसको पाप करने से रोकता है। परमेश्वर ने उसे जब इस बात को बोला, वो भयभीत हो गया, डर गया और उस डर के मारे वो प्रार्थना में और वचन में लग जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। बाइबल बताती है, दाऊद इस बात को बोलते हैं कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद से भी पाप हो गया था और दाऊद ने जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा, उसके बाद से दाऊद के जीवन से कोई पाप नहीं हुआ। मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे, जितना परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, आत्मिकता में आप बढ़ते जाएंगे और आप पाप करने से बचेंगे। आप पाप करने से बचेंगे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको पाप करने से रोकेगा, आपको पाप करने नहीं देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब तक भय हमारे अंदर नहीं आएगा, हम पाप करते रहेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में हम जाते रहेंगे, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में जाते रहेंगे, जब तक परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं आएगा। और परमेश्वर के साथ जब संगति करते हैं, जब वचन को आप पढ़ते हैं, आपके अंदर परमेश्वर का भय आता है, परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम नहीं करने के लिए। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप जब परमेश्वर के वचन के साथ में संगति करेंगे, प्रार्थना में जब बने रहेंगे, आप पाप करने से बच जाएंगे। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई भी उपाय नहीं कि आप पाप करने से बच सके। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति आपको पाप से बचाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।